आधी आबादी अगर इस दहशत में जिएगी, क्या वो देश, क्या वो समाज पूरे विश्व में सर ऊंचा करने के लायक है? सत्ता में बैठे इन भेड़ियों को इंतजार रहता है कि कब कोई युवा नशा करके अपराध करे, ताकि युवा शक्ति को आंदोलन में न लगकर जेलों में ठूंसा जा सके। कहते हैं बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत से बड़ी क्या सजा होगी? क्या मौत तक पहुंचने दिया जा रहा है किसी रेपिस्ट को? उन 11 दरिंदों को क्या पहुंचने दिया गया? कितनी हत्याएं, कितने रेप उसने किए? कानून कुछ नहीं करेगा साथियों, कानून की मांग करते रहिए। हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हर कोई रात के अंधेरे में घर से बाहर कदम रखते हुए उसकी रूह कांपती है, और घर वाले जब तक बेटी सुरक्षित घर पर नहीं आ जाती है तब तक वो दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारी बेटी के साथ। सोचियो साथियों, सोचिए, आधी आबादी अगर इस दहशत में जिएगी, आधी आबादी अगर इस प्रकार के हालातों की शिकार है, तो क्या वो राष्ट्र, क्या वो देश, क्या वो समाज पूरे विश्व में सर ऊंचा करने के लायक है? सब तरह के आंदोलन चल रहे हैं। मैं देख रही हूं कि बहुत तरह के, एक इस पार्टी नहीं तो उस पार्टी को जिताने और हराने के आंदोलन चल रहे हैं। क्या नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है? अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है? क्या बेटियों के बराबरी के हक का आंदोलन चल रहा है? नहीं चल रहा है। जिस दिन ये आंदोलन जनता का आंदोलन बनेगा, जिस दिन इस समाज की संरचना बराबरी पर आधारित होकर हर बेटी को उसका हक दिलाएगी, उस दिन ये सारी समस्याएं, सारे अपराध स्वतः ही बंद हो जाएंगे। ये अपराध कब तक है साथियों? जब तक संसद में बैठी महिलाएं भी पुरुषों का मुंह देखकर मुंह खोलती हैं। केरल में एक हथनी मर जाती है तो मेनका गांधी, स्मृति ईरानी और दूसरी सांसद छाती पीटकर मातम मनाती हैं। लेकिन जब बेटियां मरती हैं, उनके हत्यारों के समर्थन में, रेपिस्टों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। हत्यारों और रेपिस्टों का सम्मान किया जाता है। उनको चुनाव में वोट बटोरने का एक माध्यम माना जाता है। चाहे राम रहीम हो, जो करोड़ों भक्तों को रात रात में आदेश देता है इस बार कहां पर बटन दबाना है। चाहे वो उधर जब इसमें बनारस यूनिवर्सिटी में वो 3 नालायक गंदे लड़के, वो रेपिस्ट, जब उसकी वीडियो बनाकर लड़की की जाकर चुनाव में मदद कर रहे हैं, एमपी के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। उसी के विपरीत जिन बच्चों ने इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उन 11 विद्यार्थियों को रेसिगेट कर दिया जाता है। ये कैसे अपराध रुकेंगे? क्या ये कानूनों से रुकेंगे? क्या ये अपराध हमारे 2-4 लोगों के आंसू बहाने से रुकेंगे? क्या ये कैंडल मार्च से रुकेंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे साथियों। जब तक हर बाप के दिल में अपनी बेटी के प्रति दर्द नहीं जागेगा, हर भाई के दिल में अपनी बहन के प्रति दर्द नहीं जागेगा, हर माँ के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए यह पुरुष समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक ये अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता और अपना पैसा और अपने पद बचाने के लिए अलग अलग तरह के आंदोलनों में शरीक रहेंगे, नशाखोरी के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। 3000 करोड़ रुपए का नशा भी पकड़ा गया है। अडानी के पोर्टों से कितना नशा पकड़ा जाता है, हम उस न्यूज को सुनकर पानी पी लेते हैं। हम कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ। उसी नशे के परिणाम स्वरूप बेटियों के साथ आए दिन गली मोहल्ले सड़क पर हरकतें होती हैं साथियों। क्यों नहीं एकजुट होकर, क्यों नहीं ये पूरा समाज अश्लीलता के खिलाफ खड़ा होता?
विश्व में सब जगह पर जो पॉर्न साइट बैन है, जिन पर बैन लगा हुआ है, उन पॉर्न साइट को, अश्लीलता को खुला छोड़ा हुआ है। साथियों, यहाँ पर जब कोई भी, जब हमारे ये भाई जो रिपोर्टर हैं, जब कोई सही बात की रिपोर्टिंग कर देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उसे कुचलते हुए उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अभी केरला के एक उसको डाला गया था, कई 3 साल में उसको छोड़ा। इसी तरह से मार्क, क्या नाम है उस लड़के का, वो जब फैक्ट चेक का बाहर निकालता है तो उस पर मुकदमे चलाए जाते हैं। अश्लीलता को खुलेआम परोसा जाता है। वो कहते हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये समाज को गलाने, सड़ाने, बर्बाद करने, 50% आबादी पर कुकर्म करने की स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं होना चाहिए। ये हनन हो गया तो आरजीकर जैसी घटना कैसे होगी? ये इस तरह की बातें हो गई, शराबबंदी या नशाखोरी पर बैन लग गया तो बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का रास्ता कहां से बचेगा? सत्ता में बैठे इन भेड़ियों को इंतजार रहता है कि कब कोई युवा नशा करके अपराध करे, ताकि युवा शक्ति को आंदोलन में न लगकर जेलों में ठूंसा जा सके। कब कोई युवा किसी बहन बेटी के साथ या किसी और अपराध में शरीक हो और उसको बर्बाद किया जाए। साथियों, युवा शक्ति से ये व्यवस्था इतना कांपती है, इतना डरती है। इसीलिए युवा, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनको नशाखोरी की तरफ, उनके चरित्र खराब करने की तरफ, उनको पोर्नोग्राफी की तरफ, उनको अपराधों की तरफ धकेला जाता है। और इसी के लिए ये समाज जिम्मेदार है, क्योंकि समाज अभी खुला, उसकी आंखें खुली नहीं है। वो लगातार अपने छोटे स्वार्थों को अनजाने में, नासमझी के कारण लेकर तो एकजुट होते हैं, लेकिन 50% आबादी के लिए चिंता करने की फुर्सत, उस 50% आबादी के लिए आवाज उठाने की फुर्सत जिस दिन इस समाज को मिल जाएगी, उसी दिन हमारा समाज सिंगापुर जैसे समाज की तरह, जहां 12 बजे भी बेटी अपने स्विमिंग पूल से स्विमिंग सूट पहनकर आराम से घूमती है, उन्हें कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। कहते हैं बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत से बड़ी क्या सजा होगी? क्या मौत तक पहुंचने दिया जा रहा है किसी रेपिस्ट को? उन 11 दरिंदों को क्या पहुंचने दिया गया? बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को, क्या अंकिता भंडारी के रेपिस्टों को, हत्यारों को फांसी तक पहुंचने दिया? कानून बना दिया? क्या उस 8 साल की कैंट वाली बेटी के हत्यारों को, क्या आसिफा के हत्यारों को सजा मिली? क्या कुलदीप सेंगर को, क्या चिन्मयानंद को? कितने ही ऐसे हैं, क्या राम रहीम को? कितनी हत्याएं, कितने रेप उसने किए? कानून कुछ नहीं करेगा साथियों। कानून की मांग करते रहिए, उदाहरणमूलक सजा की मांग करते रहिए, लेकिन एक मांग जो सबसे बड़ी है, पूरे समाज की मांग है, वो है सबका एकजुट होकर जन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना। और ये सड़कों पर उतरना ही आज का समाधान है, आज का इलाज है, और आरजीकर की बेटी को सच्चा न्याय है। धन्यवाद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।